इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक पीड़िता ने अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की, जिसको लेकर पीड़ित ने इंदौर आईजी को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही और उनके पिता अशोक रंगशाही और उनकी पत्नी के खिलाफ पीड़ित विनय रंगशाही की पत्नी फरहत नाजनीन ने पिछले दिनों इंदौर के भंवरकुआ थाने में दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर पीड़िता ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी 2010 में हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति विनय, ससुर और सास उसे प्रताड़ित करते हैं और पति ने दूसरी शादी भी कर ली है, पर इंदौर पुलिस दबाव प्रभाव के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा पीड़िता को ही पुलिस बार बार थाने बुलाकर परेशान कर रही है। जी, मैं इसके पहले भी आईजी साहब से मिलने आई हूँ 6 तारीख को। जो मेरे पति है जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही और उनका परिवार, मदर मेरी सास और ससुर, इन तीनों को कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उस दिन मैं आई थी, उसके जस्ट बाद टीआई साहब का बयान आया था कि वो उसके पिता को गिरफ्तार कर लिए थे और बस उसके दूसरे ही दिन उसने बेल लगा दी और बेल वहाँ पे जाकर के न्यायपालिका में वहाँ से खारिज हो गई है। मतलब 2 बार इन लोगों ने लगाई है, दोनों बार खारिज हुई है, फिर भी पुलिस इनका इतना सपोर्ट कर रही है। क्या मामला क्या है पूरा? मामला देखिए सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया है इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं, उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया, मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक सीएसपी कोई इसका दोस्त है, कोई डीएसपी दोस्त है, कोई वकील, जी तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया। तो उनको वहाँ बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी। धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया था? धर्मांतरण के लिए उसको हमने किसी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं बनाया। कोई गजेटेड ऑफिसर है, 36 साल का आदमी, जब शादी का उनकी तरफ से मुझे धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना। मैंने सनातन धर्म लिया है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है। पूरे मामले में जानकारियां और पूछताछ की गई है। मामला दस्तावेजों पर आधारित है। उसमें कुछ दस्तावेज और बाकी जानकारियां पुलिस ने जानकारियां जुटाई हैं। उसमें एक सीएसपी स्तर का अधिकारी पूरे मामले की विवेचना कर रहे हैं। नाम बढ़ सकते हैं क्योंकि जिस तरह से संतोष वर्मा ये विवेचना अधिकारी जांच के बाद तथ्यों के आधार पर तय करेंगे।